हेलो गाइस, माय नेम इज़ जमील अहमद और हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी की एक लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। जिसमें जो है आज का जो हमारा लेक्चर है वो नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट के ऊपर है और ये इसका थर्ड लेक्चर है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट के ऊपर हमारा थर्ड लेक्चर है। तो लेक्चर या ये शुरू करने से सीरीज़ शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि गिव एंड टेक की पॉलिसी अपनाएं और जो है आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें ताकि जो है आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी को समझने में मदद हो और इसके अलावा आप किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम में जो है अच्छे स्कोर कर सकें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है नेक्स्ट जो चीज़ हमने देखनी है वो ज़रा मैप से देख लें। ये हमने अभी देखा जमैका के बारे में, इसका कैपिटल देखा है, किंगस्टन है, करेंसी इसकी डॉलर है। अच्छा, अब थोड़ा बहुत देख लेते हैं इस बरमूदा ट्रायंगल के बारे में। ठीक है, इसके हवाले से जो क्वेश्चन बनते हैं वो कौन कौन से बन सकते हैं। ठीक है, बरमूदा ट्रायंगल के बारे में तो एक मिनट दीजिएगा। बरमूदा ट्रायंगल जो बरमूदा ट्रायंगल के बारे में क्वेश्चन बन सकते हैं वो कुछ इस तरह है। इसका ये पूछा जा सकता है ये कौन से कंटिनेंट में है। ठीक है, अगर कंटिनेंट की बात की जाए, बरमूदा ट्रायंगल की कंटिनेंट की बात की जाए तो ये कहाँ पे है, नॉर्थ अमेरिका में है। ठीक है, अगर कंटिनेंट की बात की जाए। और अगर सी की बात की जाए, ठीक है, अगर सी की बात की जाए तो ये कहाँ पे है, कैरिबियन सी में है। ठीक है, और अगर ओशन की बात की जाए तो ये अटलांटिक ओशन में है। ठीक है, अगर ओशन की बात की जाए तो ये अटलांटिक ओशन में है। और इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि वो कौन सी अमेरिका की रियासत है जो इसको टच करती है। ठीक है, तो वो है अमेरिका की रियासत जो है वो फ्लोरिडा है। ठीक है, वो फ्लोरिडा है। ये यूएसए की जो है एक स्टेट है जो बरमूदा ट्रायंगल को जो है वो टच करती है। ठीक है, यहाँ से आप मैप से भी देख सकते हैं। ठीक है, कि ये फ्लोरिडा एक रियासत है। ठीक है, यहाँ पे जो है ये मियामी जो है ये सी पोर्ट है इसकी। ठीक है, और ये फ्लोरिडा स्टेट जो है ये टच कर रही है किसको, बरमूदा ट्रायंगल को। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो है नेक्स्ट हम देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है हम ये सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ को देख लेते हैं। ठीक है, ये कौन कौन से कंट्रीज़ हैं या इनके कैपिटल के हवाले से। ठीक है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ ज़रा लिख लें। सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़। ठीक है, तो इसको जो है ये आपके पास बनते हैं कोई 7 कंट्रीज़ हैं। ठीक है, तो इसको याद रखने का तरीका है, आप कुछ इस तरह याद रख लें। बी गू एल, बी गू एल, हु निको, बी गू एल, हु निको, पनामा। ठीक है, बी गू एल, ही नूको, पनामा। ठीक है, बी ई से क्या है आपके पास, बिलाइज है। बी ई से बिलाइज है। गू से क्या है जी, ग्वातमाला है। ई एल से क्या है, एल सेल्वेडर है। एच ओ से क्या है, होंडुरास है।
एन ई, नी से क्या बन रहा है? निकारागुआ। को से क्या है? कोस्टा रिका। और पनामा से पनामा। ठीक है, पनामा से पनामा। अच्छा, अब जो है इन कंट्रीज को देखें ज़रा कि इनके जो हैं करेंसी के हवाले से। ठीक है, तो जो बिलाइज है, ठीक है, बिलाइज, तो इसकी करेंसी क्या है? बिलाइज की करेंसी है डॉलर। जो बिलाइज है इसकी करेंसी क्या है? डॉलर है। अच्छा, ग्वाटमाला की करेंसी क्या है? क्विट्ज़ल है। ठीक है, ग्वाटमाला की करेंसी क्विट्ज़ल है। ग्वाटमाला की करेंसी क्या है? क्विट्ज़ल है। अच्छा, एल सल्वाडोर की करेंसी क्या है? डॉलर है। इसकी पहले थी कोलून, तो ये चेंज हुई है 2001 में, इन्होंने चेंज की थी। इसकी करेंसी अब क्या है? डॉलर है। एल सल्वाडोर की करेंसी क्या है? डॉलर है। और जो होंडुरास है उसकी करेंसी क्या है? कोर्डोस। क्या है? कोरिडोबा। ठीक है, जो निकारागुआ है उसकी करेंसी क्या है? कोर्डोबा। ठीक है, निकारागुआ की क्या है जी? कोर्डोज है, कोर्डोबा। ठीक है, ये इसकी करेंसी क्या है? कोर्डोबा। और जो होंडुरास है इसकी करेंसी आपके पास लेम्पिरा, लेम्पिरा। अच्छा, जो कोस्टा रिका है इसकी करेंसी क्या है आपके पास? कोलून है। कोस्टोरिका इसकी करेंसी कोलून है। और जो पनामा है इसकी करेंसी क्या है जी? बाल बोस, बाल बोस। ठीक है, जो पनामा है इसकी करेंसी क्या आपके पास? बालबोज है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो है एक चीज़ आपने याद रखनी है, पनामा के हवाले से है वो, पनामा कैनाल। ठीक है, पनामा कैनाल ये कहाँ पे है भला? ये पनामा में है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में है। और ये कब कंस्ट्रक्ट की गई? ये कंस्ट्रक्टेड कब की गई? 1914 में। और इसकी जो लेंथ है पनामा कैनाल की वो है 82 और 83 है, 82 है। ठीक है, 82 किलोमीटर इसकी लेंथ है पनामा कैनाल की। और ये कनेक्ट करती है अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को। इसको बोला अटलांटिक एंड पैसिफिक। ठीक है, ये कनेक्ट करती है पैनामा कनाल अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को। अच्छा, एक और चीज़ आपने याद रखनी है लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ के हवाले से कि लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ कौन से हैं। ठीक है, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़, हमने सेंट्रल अमेरिकन देखा है, तो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ जो हैं वो कौन से हैं? ठीक है, तो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के तमाम कंट्रीज़ प्लस साउथ अमेरिका के तमाम कंट्रीज़, ये इनमें से आपने निकाल देना है एक्सक्लूडेड किसको बोला? यूएसए और कनाडा को। ठीक है, इनमें से आपने एक्सक्लूड कर देना है यूएसए और कनाडा को। तो यूएसए और कनाडा के अलावा
नॉर्थ अमेरिका में जितने कंट्रीज़ आते हैं, साउथ अमेरिका में जितने कंट्रीज़ आते हैं, वो तमाम जो हैं उनको क्या कहते हैं हम, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ भी कहते हैं। ठीक है, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़। ठीक है, तो ये एक टर्म थी आपको बताने वाली। अच्छा, इसके अलावा जो है नेक्स्ट हम देखते हैं यूएसए के बारे में। ठीक है, तो यूएसए का कैपिटल तो आपको पता ही है, वाशिंगटन डीसी। ये क्या है, यूएसए का कैपिटल है। अच्छा, डीसी से क्या मुराद है, ये पूछा गया पेपर में। डीसी से क्या मुराद है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। डिस्ट्रिक्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, डीसी से क्या मुराद है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। अच्छा, इसके अलावा जो है वाशिंगटन डीसी के हवाले से है, इसको मैग्निफिसेंट सिटी ऑफ मैग्निफिसेंट डिस्टेंस भी कहते हैं। ठीक है, सिटी ऑफ मैग्निफिसेंट डिस्टेंस भी कहते हैं। मैग्निफिसेंट किसको कहते हैं, सिटी ऑफ मैग्निफिसेंट डिस्टेंस किसे कहते हैं, वाशिंगटन डीसी को कहते हैं। वाशिंगटन डीसी क्या है, ये यूएसए का क्या है, कैपिटल है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो है वाशिंगटन डीसी जो है ये कौन से दरिया के किनारे पे है। ठीक है, तो ये पोटोमस रिवर के किनारे पे है वाशिंगटन डीसी। पोटोमस पोटामस रिवर। ठीक है, तो ये कौन से दरिया के किनारे पे है, पोटामस रिवर के किनारे पे है वाशिंगटन डीसी। ठीक है, इसे सिटी ऑफ मैग्निफिसेंट डिस्टेंस भी कहते हैं। अच्छा, डीसी से वाशिंगटन डीसी, इसमें डीसी से क्या मुराद है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। अच्छा, अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं हम इसे, थोड़ा मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं। वाशिंगटन डीसी के हवाले से, अच्छा, इसमें जो है 2 हाउसेज हैं। ठीक है, इसमें यानी सेनेट है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है, सेनेट है, ये यूएसए की बात हो रही है, इसमें सेनेट है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है। अच्छा, अब इनकी सीट्स कितनी हैं। ठीक है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में कितनी सीट्स हैं और सेनेट में कितनी सीट्स हैं, तो सेनेट में इनकी 100 सीट्स हैं और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 435 सीट्स हैं। ठीक है, और इसी तरह जो है फेडरल की जो हैं वो कितनी सीट्स हैं, फेडरल की जो हैं वो 5 सीट्स हैं। ओ सॉरी, 3। फेडरल की कितनी है, 3 सीट्स हैं। तो टोटल कितनी है सीट्स यूएसए की, तो टोटल इनकी सीट्स बनती हैं 538। ठीक है, 538 ये इनकी टोटल सीट्स हैं। अच्छा, इसमें जो इलेक्शन जो है वो कब होता है। ठीक है, इसमें इलेक्शन जो है, इलेक्शन जो है वो कब हेल्ड होता है, ये फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में होता है। ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में होता है इलेक्शन। अच्छा, उसमें कितने साल बाद, 6 साल बाद होता है। ठीक है, 6 ईयर्स, 6 साल बाद होता है। अच्छा, इसमें जो है प्रेसिडेंट जो है टोक ओथ, हलफ कब उठाता है प्रेसिडेंट, तो वो उठाता है 20 जैन को। ठीक है, प्रेसिडेंट हलफ कब उठाता है, 20 जैन को, 20 जनवरी को। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो है कुछ चीज़ें याद रखने वाली हैं। अच्छा, अमेरिका को किसने डिस्कवर किया था। ठीक है,
अमेरिका को, यानी अमेरिका वाज डिस्कवर्ड बाय, कोलंबस ने किया था। ठीक है, किसने किया था? कोलंबस ने। कोलंबस ने। और कब इसे दरियाफ्त किया था? ये किया था 1492 में। ठीक है, कोलंबस ने अमेरिका को 1492 में दरियाफ्त किया था। कोलंबस जो था ये बेसिकली इटालियन था। ठीक है, और इसने कौन से रिवर को क्रॉस किया था, या ओशन को? तो इसने ओशन जो है कौन सा था? अटलांटिक ओशन को क्रॉस किया था। ठीक है, इसके अलावा जो है ये पूछा जाता है कि कोलंबस जो है वो कौन से आइलैंड पे पहुंचा था। ठीक है, कौन से आइलैंड के ऊपर पहुंचा था अमेरिका में? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। उसे कहते हैं बहमास आइलैंड। बहमास आइलैंड के ऊपर जो है इसने, कोलंबस ने जो है वो बहमास आइलैंड पे पहुंचा था अमेरिका में। ठीक है, अच्छा इसके अलावा जो है इसके प्रेसिडेंट्स देख लें अमेरिका के, क्योंकि इसका जो है अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस हवाले से जो है ना पूछे जाते हैं। तो इसका जो प्रेसिडेंट था यूएसए का, जो फर्स्ट प्रेसिडेंट था, इसके प्रेसिडेंट्स देख लेते हैं यूएसए के। ठीक है, फर्स्ट फर्स्ट जो था ये था जॉर्ज वाशिंगटन। ठीक है, फर्स्ट था आपके पास जॉर्ज वाशिंगटन। पहले 4-5 आपने ज़रूर याद रखने हैं, जॉर्ज वाशिंगटन। ठीक है, इसका टेन्योर जो है वो 1789 से लेके 1797 तक है। ठीक है, फिर जो सेकंड प्रेसिडेंट है वो है जॉन एडम्स। इसका ज़रा लिख लें सेकंड। इसी तरह हम फिर थर्ड भी देख लेते हैं। ठीक है, सेकंड जो प्रेसिडेंट था वो था जॉन एडम्स। जॉन एडम्स। ठीक है, इसका जो टेन्योर था वो था 1797 से 1801। ठीक है, ये सेकंड प्रेसिडेंट था, और ये जॉन एडम्स जो है ये फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट भी था। ठीक है, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट जॉन एडम्स था, और ये सेकंड प्रेसिडेंट था। ठीक है, जो थर्ड प्रेसिडेंट आता है अमेरिका का वो है जनाब थॉमस जेफरसन। ठीक है, थॉमस जेफरसन। थॉमस जेफरसन ये 1801 से लेके 1809 तक रहा है, थॉमस जेफरसन। ठीक है, इसके आपने पहले 3 प्रेसिडेंट्स देख लिए। अच्छा, नेक्स्ट जो है कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं यूएसए के हवाले से। ठीक है, इसका जो है एक और चीज़ देखें कि एक रिवर है रोए रिवर। अच्छा, बल्कि प्रेसिडेंट्स में से आप देख लें कि इसमें जो है ना सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट कौन सा है। ठीक है, लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट कौन सा है? लॉन्गेस्ट सर्विंग लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट जो है इसका वो है एफ डी रोजवेल्ट। एफ डी रोजवेल्ट, और डबल ओ के साथ है। लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट कौन है? एफ डी रोजवेल्ट। ठीक है, और जो शॉर्टेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट है यूएसए का,
शॉर्टेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट है वो है आपके पास विलियम हैरिसन। ठीक है, HARRISSON, हैरिसन, विलियम हैरिसन। ठीक है, और बाय द वे ये 9th प्रेसिडेंट था यूएसए का। ये यूएसए का 9th प्रेसिडेंट था। ठीक है, इसके अलावा जो है यूएसए में जो है 4 प्रेसिडेंट ऐसे हैं जिनको कत्ल किया गया था, जो अपने ऑफिस में किल्ड हुए थे। ठीक है, तो 4 प्रेसिडेंट जो हैं यूएसए के, 4 प्रेसिडेंट्स जो हैं वो मारे गए थे, किल्ड हुए थे। ठीक है, 4 प्रेसिडेंट्स। ठीक है, 4 प्रेसिडेंट जो हैं वो किल्ड हुए थे। कौन कौन से भला? अब्राहम लिंकन, अब्राहम लिंकन, JF कैनेडी, अच्छा जो थर्ड था वो था जेम्स गारफील्ड, जेम्स गारफील्ड और मैकिनले। ठीक है, 4th प्रेसिडेंट जो हैं ये कत्ल किए गए थे, ये यूएसए के प्रेसिडेंट्स। ठीक है, इसके अलावा जो है हमने देखा था एक रिवर्स के हवाले से। ठीक है, तो एक है मिसिसिपी रिवर, मिसिसिपी रिवर। ये नॉर्थ अमेरिका का जो है सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। मिसिसिपी रिवर, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, और ये दुनिया का जो है वर्ल्ड थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है ये दुनिया के लिहाज से। ठीक है, मिसिसिपी रिवर। अच्छा, ये जो है कहाँ से निकलता है? ये हमने मैप में देखा था, ये निकलता है लेक अटास्का से, लेक अटास्का से निकलता है। और कहाँ जाके गिरता है? ये गिरता है गल्फ ऑफ मैक्सिको में। ठीक है, गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिरता है। और एक और रिवर देखा था हमने यूएसए में, वो था मिजोरी रिवर, मिजोरी रिवर। तो ये मिजोरी रिवर जो है ये ट्राइब्यूटरी है इसकी, किसकी भला? मिसिसिपी रिवर की। मिजोरी रिवर जो है ये ट्राइब्यूटरी है मिसिसिपी रिवर की। आप इसे जो है मैप से भी देख सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास मिजोरी रिवर है, ये मिसिसिपी रिवर है, और ये जहाँ पे जाके आपस में मिल रहे हैं वो कौन सा पॉइंट है, वो कौन सा मकाम है? एसटी लॉरेंस के मकाम पे। अच्छा, ये कहाँ पे जाके गिर रहे हैं? ये गल्फ ऑफ मैक्सिको में जाके गिर रहा है। ठीक है, ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? लेक अटास्का से स्टार्ट हो रहा है मिसिसिपी रिवर। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा एक और रिवर है रोए रिवर, रोए रिवर, ROE, रोए रिवर। ये कहाँ पे है? ये यूएसए में है। इसकी स्पेशलिस्टी क्या है? ये वर्ल्ड स्मॉलेस्ट रिवर है, वर्ल्ड स्मॉलेस्ट रिवर है। ठीक है, वर्ल्ड स्मॉलेस्ट रिवर है, और इसकी लेंथ कितनी है? 61 मीटर। ठीक है, ये कहाँ पे है? ये यूएसए में है। अगर कंटिनेंट की बात की जाए तो नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट में है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो है एक और चीज़ है पैन अमेरिकन हाईवे, पैन अमेरिकन हाईवे। ये दुनिया की सबसे
लंबी तरीन हाईवे है, सबसे लंबा तरीन रोड है। ठीक है, दुनिया का सबसे लंबा तरीन रोड है और इसकी जो लेंथ है वो है 30,000 किलोमीटर। पैन अमेरिकन हाईवे, इसकी लेंथ 30,000 किलोमीटर है और ये दुनिया का जो है सबसे लंबा तरीन रोड है, पैन अमेरिकन हाईवे। जी, इसके अलावा जो है मशहूर सिटी है अमेरिका का न्यूयॉर्क सिटी, उसके हवाले से कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। न्यूयॉर्क सिटी, ठीक है, तो न्यूयॉर्क सिटी को जो है इसे सिटी ऑफ स्काई क्रैपर्स भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? सिटी ऑफ स्काई क्रैपर्स। न्यूयॉर्क को सिटी ऑफ स्काई क्रैपर्स भी कहते हैं, इसे बिग एप्पल भी कहते हैं और अंपायर सिटी भी कहते हैं। इसको बोला न्यूयॉर्क को अंपायर सिटी भी कहते हैं। अच्छा, बाई एरिया जो है, बाई एरिया ये दुनिया का सबसे बड़ा सिटी है। ठीक है, बाई एरिया ये फर्स्ट लार्जेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक है, बाई एरिया ये दुनिया का सबसे बड़ा सिटी है न्यूयॉर्क। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो है ये कौन सी कोस्ट लाइन के ऊपर है, ये भी पूछा जा सकता है। कोस्ट लाइन इसे कौन सी लगती है, तो वो आप मैप से भी देख सकते हैं। ये है अटलांटिक ओशन वाली साइड पे। ठीक है, कोस्ट लाइन किसकी लगती है? इसे अटलांटिक ओशन की। ठीक है, और इसके अलावा ये कौन से रिवर के किनारे पे है? ठीक है, तो ये है हुडसन रिवर के किनारे पे। हुडसन रिवर के किनारे पे है न्यूयॉर्क सिटी। अच्छा, इसके अलावा जो यूएन का हेड क्वार्टर है, ठीक है, जो यूएन का हेड क्वार्टर है वो भी कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। ठीक है, तो ये थे कुछ बेसिक। अच्छा, इसके अलावा जो है कुछ और चीज़ें देख लें कि सिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, बल्कि लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ जो है किसे कहते हैं? यूएसए को कहते हैं लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ किसे कहते हैं? यूएसए को कहते हैं लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है यूएसए में है कि सिटी ऑफ गोल्डन गेट किसे कहते हैं? सैन फ्रांसिस्को को कहते हैं। ठीक है, लिख देते हैं सिटी ऑफ गोल्डन गेट किसे कहते हैं? सैन फ्रांसिस्को को कहते हैं। सैन फ्रांसिस्को को कहते हैं। जी, तो आज के हवाले से इतना ही। न्यूयॉर्क जो है ये हमारा इसको सिटी को देखा था न्यूयॉर्क को। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? सिटी ऑफ स्क्रैपर्स, स्काई क्रैपर्स भी कहते हैं, बिग एप्पल भी कहते हैं, एम्पायर सिटी भी कहते हैं। और ये दुनिया का जो है बाई एरिया ये फर्स्ट लार्जेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक है, और ये कौन सी कोस्ट लाइन के ऊपर है? अटलांटिक ओशन की कोस्ट लाइन के ऊपर है। और कौन से दरिया के किनारे पे है? हुडसन रिवर के किनारे पे है हुडसन। और यूएन का जो हेड क्वार्टर है यूनाइटेड नेशंस का, वो भी न्यूयॉर्क में है। अच्छा, इसके अलावा ये दो चीज़ें और देखी हमने। लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ किसे कहते हैं? यूएसए को कहते हैं। और सिटी ऑफ गोल्डन गेट किसे कहते हैं? सिटी ऑफ गोल्डन गेट तो ये कहते हैं सैन फ्रांसिस्को को कहते हैं, ये भी यूएसए में है, सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, तो आज का जो है हमारा टॉपिक जो है ये कंप्लीट हुआ नॉर्थ अमेरिका के हवाले से, नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट के हवाले से। ठीक है, ये हमारा टॉपिक जो है कंप्लीट हुआ। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट की थी, अपील की थी कि
गिव एंड टेक की पॉलिसी अपनाएं। अगर मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, लेक्चर सीरीज़ बना रहा हूँ, ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी की, तो आपने भी इसके बदले में ये करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिनका आप भला चाहते हैं।